गाइस जिस चीज का डर था आखिर में वही हुआ। आप सबको सुबह से न्यूज मिल चुकी होगी, जिन भाइयों को नहीं पता तो उनको अभी मिल जाएगी। और वैसे भी भाई एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर अंदर मेकर्स भी इसको ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। क्या न्यूज कि भाई कंगवा ऑफिशियली पोस्टपोन होने जा रही है। 10 अक्टूबर को ये फिल्म नहीं रिलीज होने वाली। यस, जिन भाइयों को नहीं पता और जिनको पता भी है क्या रीजन है इसके बैकग्राउंड पर, क्यों पोस्टपोन की जा रही है कंगवा, न्यू रिलीज डेट क्या हो सकती है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले पोस्टपोन क्यों की जा रही है, सब कुछ सेट है, ट्रेलर भी आ चुका है भाई। ये आई थिंक फर्स्ट फिल्म होगी जो कि ट्रेलर आने के बाद पोस्टपोन होने जा रही है मेरा भाई, ट्रेलर के बाद यार। लेकिन मैंने आपको ट्रेलर की रिलीज टाइम की रिलीज हो रहा था तभी बता दिया था कि दिस इज नॉट अ फाइनल ट्रेलर। एक ऑफिशियली जो रिलीज ट्रेलर होगा इस फिल्म का वो इसकी रिलीज डेट के बिल्कुल आसपास आएगा। खैर, डजंट मैटर। क्वेश्चन इज क्यों पोस्टपोन की जा रही है। फिल्म बन के तैयार है, सब कुछ रेडी है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपको पता है, कुछ आपको रिपोर्ट्स मिली होंगी रीशूट की, कुछ वीएफएक्स का, कुछ भी गाइज सारी की सारी ये फेक न्यूज़ हैं। मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड पर रीजन क्या है। रीजन है रजनीकांत की फिल्म विताइयां। यार भाई मुझसे उसका टाइटल प्रोनाउंस नहीं होता, लेकिन आप सबको समझ आ गई होगी कि मैं किस फिल्म की बात करूं। विताइयां या जो भी बोलते हैं, हम बोलेंगे रजनीकांत साहब की फिल्म। वो भी गाइज आप सबको पता है कि रिलीज होने जा रही है 10 अक्टूबर को। अभी गाइज 1-2 हफ्ते पहले उसकी भी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की थी। 1-2 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता पहले मेकर्स ने ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की थी और कंगवा के साथ क्लैश अनाउंस किया था। यानी कि 10 अक्टूबर को एक ही इंडस्ट्री की 2 बड़े सुपरस्टार्स की भाई साहब फिल्म, यानी कि सूर्या की ये फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है मेरा भाई। 400-500 करोड़ इसका बजट है। दूसरी साइड पर रजनीकांत के फैन फॉलोइंग कोई नॉर्मल नहीं है मेरा भाई। तो एक बहुत बड़े स्केल की गाइस ये टक्कर बनती है, जिस वजह से कंगवा पोस्टपोन होने जा रही है। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेकर्स ये सही कर रहे हैं या नहीं, तो गाइस मैं बोलूंगा कि मेकर्स ये सही कर रहे हैं। यस मेरा भाई, देखो कंगवा के पोस्टपोन होने से ना सिर्फ कंगवा को फायदा होगा और भी दूसरी मूवीज को फायदा होगा। मैं आपको गाइस यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा जो मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में भी कई बार देने वाला हूं भाई साहब। वो एग्जांपल है डंकी वर्सेस सालार या सालार वर्सेस डंकी का क्लैश। आप सबको पता है डंकी ने क्रिसमस पर आना था, सालार के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि हम भी क्रिसमस पर आएंगे 22 दिसंबर को। हुआ क्या, दोनों नहीं झुके, यानी कि अपनी तरफ से दोनों बड़े बन रहे थे। इधर से भाई साहब ओम बले फिल्म्स ने बोला कि भाई साहब सालार को मैं कोई टेंशन नहीं, भाई साहब शाहरुख खान के साथ क्लैश करके रिलीज करूंगा। उधर से शाहरुख खान का ऑफ कोर्स भाई साहब शाहरुख खान भी एक ऐसे लेवल पर थे वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे डंकी, तो उन्होंने भी बोला जाने दो। और एट द एंड क्या हुआ, दोनों फिल्मों का नुकसान। यार मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, गारंटेड, ये जो आज के टाइम पे आप प्रभास एंड शाहरुख के फैंस के बीच में फाइट देखते हो ना, अगर डंकी वर्सेस सालार का क्लैश ना होता तो ये भाई साहब कुछ भी ना होता। यस मेरा भाई, इवन के सालार 1000 करोड़ करती, डंकी भी क्या पता 1000 करोड़ कर जाती। भाई सालार की वजह से डंकी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, डंकी की वजह से सालार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान से भी बढ़कर जो भाई साहब वॉर या फैन वॉर या हेट फैल गया है उसको आप सोच भी नहीं सकते। अब यहां पर ना, सॉरी, वहां पर एक और चीज थी, डंकी थी बॉलीवुड की एंड भाई सालार थी तेलुगु की। लेकिन इस केस में भाई साहब कंगवा वर्सेस वेताइयां की केस में दोनों फिल्म्स एक ही इंडस्ट्री की हैं मेरा भाई। किस इंडस्ट्री की, तमिल इंडस्ट्री की। उससे भी बड़ा गाइस जो थोड़ी हद तक मैं बोलता हूं कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि तमिल इंडस्ट्री की एक और बड़ी फिल्म पहले आने वाली है जिसका नाम है मेरा भाई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विजय थलापति की फिल्म है। और इस टाइम IMDb के ऊपर जिस फिल्म का सबसे ज्यादा वेट हो रहा है, जितनी भी अपकमिंग बड़ी फिल्म्स हैं भाई साहब, उनमें नंबर 1 पर है गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का वेट सबसे ज्यादा हो रहा है। नंबर 2 पर आ रही है कंगवा। कंगवा का भी वेट भाई साहब मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा है। जब मैं सुबह से देख रहा था बहुत से भाइयों के मुझे भी मैसेज आ रहे थे और ऐसे भाई साहब वो जैसे
रोने नहीं लग जाता बंदा? उस तरह की कंडीशन थी कि भाई कंगवा पोस्टपोन होने जा रही है, बहुत वेट कर रहा था। तो देखो यहां पर पोस्टपोन होना सही है भाई, मेकर्स ने ये कलेक्शन या ये जो बजट है रिकवर भी तो करना है, और ये मत सोचना कि कंगवा फिल्म अच्छी नहीं तो भाई साहब उसको आगे शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, अभी तक गाइज मैं जहां तक कंगवा को समझ पाया हूं, ये एक बहुत क्लासिक फिल्म होने वाली है मेरा भाई। क्लासिक मतलब कि एक बहुत ही, जो हम सोच रहे हैं ना भाई सब, उससे कहीं गुना नेक्स्ट लेवल की ये चीज मेकर्स बना रहे हैं। मेकर्स ने अभी बहुत कुछ छुपा के रखा है जो हमारे सामने नहीं आया है। तो अगर ये सारी चीजें हैं सचमुच तो मैं कहता हूं फिल्म पोस्टपोन हो जाए। अच्छा, उड़ती उड़ती न्यू रिलीज डेट भी सामने आ रही है, और वो पता है क्या है? पोंगल 2025। एक तरफ से देखूं तो वो रिलीज डेट मुझे अच्छी भी लग रही है। रीजन ये है कि तब तक वहां तक कोई भी साउथ की बड़ी फिल्म नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं भाई साहब 10th ऑफ अक्टूबर की, 10th ऑफ अक्टूबर को मेरा भाई आना है कंगवा ने। अब गाइस अगर 10th ऑफ अक्टूबर को कंगवा आती है तो उससे ठीक 20 दिन के बाद दिवाली है, यानी कि 28 या 29 ऑफ अक्टूबर को। और दिवाली पे आपको पता है बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज ने आना है, सिंघम 3 एंड भाई भूल भुलैया 3। और आपको पता है कि वो दोनों जिस लेवल की फिल्म्स हैं, उनका ट्रेलर की न्यूज और गाने वो 10th अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि पोंगल 2025 आई थिंक सो बेस्ट डेट रहेगी। आई नो तब साउथ की और भी रिलीजेस रहेंगी, लेकिन उस टाइम पीरियड में भाई साहब बॉलीवुड की फर्दर कोई बड़ी फिल्म नहीं है। ईद पे है भाई साहब जो कि है सिकंदर, उससे पहले नहीं है। तो ये एक बेनिफिट जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि ये क्लैश अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। मेकर्स अभी भी सोच रहे हैं कि वो भाई साहब रजनीकांत के साथ की फिल्म के साथ क्लैश करें या नहीं। अगर तो भाई साहब कुछ उनको डेंजर लगा कि नहीं ये नहीं सही, तो फिर तो फिल्म ऑफिशियली पोस्टपोन है। लेकिन ना हुई तो क्या पता मेकर्स बोले कि भाई जाने दो, देखी जाएगी जो होगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो मैं बोलूंगा कि क्लैश से बचना चाहिए। बाकी जैसे गाइस मेकर्स को सही लगा उसी तरह से होगा। तो जैसी कोई न्यू रिलीज डेट अनाउंस होती है, जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन आती है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। அக்டோபர் 10 தேதி வந்து வேட்டையன் ரிலீஸ் ஆகுது, கங்குவா ரிலீஸ் ஆகும் சொல்றாங்க. இப்போ கங்குவா வந்து இப்போ இத்தனை மணிகள் ரிலீஸ் ஆக போது இவ்வளவு பிரம்மாண்டம் அப்படின்றாங்க. இன்னொரு பக்கம் வேட்டையன் ஒரு ஸ்டில் தான் நேத்து விட்டாங்க, அது அவ்வளவு பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ எப்படி பாக்குறீங்க? ரஜினி சார் படங்களோட கம்பேரிட்டிவா படங்கள் ரிலீஸ் ஆகாது, ஒரு வாரம் இல்ல 2 வாரம் தள்ளி தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். பட் இல்ல யாருமே அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. பட் இப்போ வந்து கங்குவா ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க, அது நல்ல விஷயம் தான். அதுக்காக வந்து நம்ம சூர்யா சாரையோ சிறுத்தை சிவா சாரோ குறைச்சி இட போட முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கொடுத்தவங்க தான். சிறுத்தை சிவா சார்லாம் வந்து நல்ல ஹிட் கொடுத்தவர். ஸோ அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையில் வந்து அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம். யாருமே நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன படம் வந்து விக்ரம்ல ரோலக்ஸ் கேரக்டர். இப்போ இருக்கிற பெரிய 3-4 ஹீரோட்டெல்லாம் கேட்டு அவங்க பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. பட் இவர் ஒரு அரை நாள் தான் போய் அதை நடிச்சார். இன்னைய வரைக்கும் அந்த ரோலக்ஸ் எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து அந்த அரை நாளில் வந்து அந்த ஒரு சீனில் வந்து அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திட்டார். சூர்யா சாரையோ சிறுத்தை சிவா சாரோ குறைச்சி இட போட முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கொடுத்தவங்க தான். சிறுத்தை சிவா சார்லாம் வந்து நல்ல ஹிட் கொடுத்தவர். ஸோ அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையில் வந்து அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம். அது வந்து அவரும் வந்து சாதாரணப்பட்ட நடிகர் கிடையாது. ஏன்னா அவரும் வந்து விஷயம் தெரிஞ்சவர் தான். ஸோ வந்து நிச்சயமாக கங்குவால ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து அந்த படம் இது ஓடும் அது ஓடும் நம்ம சொல்ல முடியாது. அதை நான் சொன்ன மாதிரி தான், 2 படமும் ஓடலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஓடி ஏதாவது ஒன்று ஓடாமல் இருக்கலாம், இல்லை 2 படமும் ஓடாமல் இருக்கலாம். அது மக்களோட மனநிலையை பொறுத்து இருக்கு, மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிற விதத்தை இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து சாதாரணமாக போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. அதனால வந்து பொறுத்து இருந்து 2 படத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த கேள்வியை கேளுங்க, நான் சரியான பதில நான்